गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 8th। आज हम नए चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक। वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ ए डिफरेंट टाइप फैब्रिक। हम विभिन्न प्रकार के रेशों के कपड़े पहनते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप फाइबर्स। वस्त्र कई प्रकार के रेशों से मिलकर बना होता है। ए फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज यूज टू मेक ए फाइबर। रेशा एक मजबूत और लचीले आकार के पदार्थ से बनाया जाता है, विच इसका उपयोग हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ए सेवरल हाउस होल्ड आइटम। यह रेशा एक प्रकार से घरेलू उपयोग से संबंधित पदार्थ है, लाइक रूप्स एंड नेट, जिसका उपयोग हम रस्सियाँ और जाल बनाने के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर। रेशे के प्रकार। देयर आर टू काइंड ऑफ फाइबर। रेशा दो प्रकार का होता है, नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशा एंड ह्यूमन मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा। नंबर 1, नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशा। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। रेशा जो हम जंतु और पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। कॉटन, जूट एंड लैनिन ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन, जूट और लैनिन कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। जूट प्लांट एंड स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट रेसिपिटिवली आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। ये पौधों से प्राप्त रेशों के उदाहरण हैं। वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। वूल हम भेड़ के से प्राप्त करते हैं, एंड सिल्क रेशम को हम कोकून के बच्चे से प्राप्त करते रेशम के कोकून से प्राप्त करते हैं, और आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। ये जंतु रेशों के उदाहरण हैं। नंबर 2, सिंथेटिक फाइबर। फाइबर obtained through the different chemical process in the industries are known as human made of synthetic fiber। रेशा जो हम विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कारखानों में तैयार करते हैं, मानव निर्मित, इन्हें हम मानव निर्मित या रासायनिक रेशा कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। संश्लेषित रेशों का कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम भाग होता है, एंड कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, इसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। रेयान, नायलॉन, टेरालिन etc आर सम ह्यूमन मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रेयान, नायलॉन, टेरालिन कुछ मानव निर्मित और संश्लेषित रेशों के नाम हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर। इस चैप्टर में हम संश्लेषित रेशों का अध्ययन करेंगे, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज़, और उनके हम व्यवसाय और उपयोग के बारे में जानेंगे। दी नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशों की प्रवृत्ति। टेक दी नेकलेस ए बीड्स एंड केयरफुली ऑब्जर्व इट। एक गले का हार लीजिए और उसका सावधानी से मोतियों का अध्ययन कीजिए। यू फाइंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ बीड्स। आप उस हार में कई मोती पाएंगे। आर जॉइंट टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़े हैं। टू फ्रॉम ए नेकलेस, जो कि हार का निर्माण करते हैं। टेक अबाउट 12 पेपर क्लिप। अब हम 12 पेपर क्लिप लेंगे, एंड जॉइन देम टुगेदर, और उन्हें एक दूसरे से जोड़ेंगे। टू मेक ए लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनाने के लिए। इन बोथ द एग्जाम्पल, ये दोनों उदाहरण, ए लार्ज नंबर ऑफ बीड्स और क्लिप आर जॉइंट टुगेदर
टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, जो कि एक लंबे मोतियों के आकार और क्लिपों को जोड़कर बनाई गई एक चेन। सो बेड आर पेपर क्लिप आर स्मॉलर यूनिट, तो बीड्स यानी कि मोती और पेपर क्लिप एक छोटी इकाई हैं, विच जॉइन जो एक दूसरे से जुड़कर ए लार्ज यूनिट एक लंबी इकाई बनाती हैं। द स्मॉलर यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर्स, हम छोटी इकाई को मोनोमर्स कहते हैं। एंड द लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर्स, और लंबी इकाई को हम पॉलीमर कहते हैं। धन्यवाद। इससे आगे का अध्ययन हम कल की वीडियो में करेंगे।